हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 8 बड़ी खबरों में जानिए, चीन पर ईरान को रॉकेट लॉन्चर भेजने के दावे पर ट्रंप का बड़ा बयान, एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी और बीजेपी के बीच तेज सियासी टकराव और हॉकी टीम की भगवा जर्सी पर छिड़ा विवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 8 सबसे बड़ी खबरें। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर भेजे हैं। इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये हैरानी की बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि शी जिनपिंग ने उनसे कहा था कि चीन इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं ट्रंप ने एआई की रेस पर भी चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस मामले में अमेरिका चीन से काफी आगे है। वहीं अब बात करते हैं एक और बड़े राजनीतिक विवाद की। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता की, उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन नहीं चली। वहीं संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। अब बात खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर की। हॉकी इंडिया ने पुरुष और महिला टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा कर दिया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। वहीं हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की ने कहा कि जर्सी का फैसला खिलाड़ियों, कप्तानों, कोच और सपोर्ट स्टाफ की सलाह से लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को यह जर्सी पसंद नहीं आती तो इसे बदला जा सकता है। अब जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट, भारत की तैयारियां, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उर्वरकों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अब चलते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबर पर। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों से मूंग की खरीद 25% की जगह 60% तक की जाएगी। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। नई व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार होने तक ई-टोकन व्यवस्था से खाद्य वितरण भी फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि सरकार के इन फैसलों पर किसान संगठनों की राय बटी हुई है। कुछ संगठन सहमत हैं तो कुछ ने विरोध जारी रखा है। अब नजर डालते हैं विदेश से आई बड़ी खबर पर। अमेरिका में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल को सीनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बिल में रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है, जिसमें भारत भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी संसद के निचले सदन को जल्दी बुलाने की जरूरत नहीं दिखती, लेकिन जरूरत पड़ी तो ऐसा किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीद रहा है। ऐसे में अगर यह कानून आगे मंजूर होता है तो भारत के लिए चिंता बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। CJP प्रमुख अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि PM मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। दिपके का आरोप है कि छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद भी कई राज्यों में आंदोलन में शामिल छात्रों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी तो पहले से बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही उन्होंने पैलेट गन मामले की जांच, पेपर लीक मामलों में तेज कार्रवाई और छात्रों की आवाज सुनने की मांग भी उठाई। और आखिर में बात करते हैं शेयर बाजार की। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। दिन भर बाजार लगभग सपाट रहा, लेकिन आखिरी कारोबारी समय में जोरदार तेजी आई। BSE सेंसेक्स 273.55 अंक की बढ़त के साथ 77,928.15 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66.95 अंक चढ़कर 24,317.15 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 95.6775 पर लगभग सपाट बंद हुआ।